हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किए थे बेसिक मैथ्स का, है ना। जैसे अंकीय मान, संख्या मान, कह सकते हैं कि स्थानीय मान के बारे में जाने थे। उसके बाद फिर हम लोग जाने थे संपूर्ण संख्या के बारे में, फिर विभाज्यता की पहचान। पिछला जो वीडियो है मेरा क्या है, विभाज्यता की पहचान, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि फ्रैक्शन भिन्न क्या होगा, भिन्न के बारे में, उसके भिन्नों के प्रकार के बारे में और भिन्न से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आज से। तो इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है भिन्न, फ्रैक्शन। इसको बोला जाता है फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। कोई भी संख्या भिन्न कब होगा, जब कोई भी संख्या अंश और हर दोनों के रूप में हो, ठीक है। अंश बट्टे हर के रूप में हो, मतलब दी गई संख्या यदि अंश और हर दोनों होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। जैसे देखो कि भिन्न कौन कौन सा भिन्न होगा, 1/2, 11/3, -1/4, 1/-4, 5, ये सारे के सारे क्या होंगे, भिन्न होंगे। इन सारी संख्याओं में दिया हुआ है अंश हर। इसमें भी अंश है, हर में एक छुपा हुआ है। 0 ऑलरेडी एक भिन्न है, इसके अंश में हर में एक छुपा हुआ है ना। तो जो संख्या सिंपल पूर्णांक के रूप में होगा, सिंपल पूर्णांक 3 प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। जैसे देखो लास्ट क्लास में बताए थे पूर्णांक के बारे में, माइनस अनंत से आने वाली संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाने वाली संख्या, ये सारे की सारी संख्या का समुच्चय क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक पूर्णांक को हम भिन्न के रूप में, हर के बट्टे के हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यही जानेंगे कि भिन्न के जो प्रकार होते हैं, जैसे कह सकते हैं समभिन्न। समभिन्न, इस भिन्न में वो संख्या आएगी जिसमें अंश हर से छोटा हो, है ना। इस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, उसे कहेंगे समभिन्न। जैसे देखो 5/9, ठीक है। तो 5/9 में अंश में क्या हो गया, 5, हर में हो गया 9। -1/4, अंश में -1 है, हर में क्या है 4। -1 छोटा है, 4 बड़ा है, ठीक है। -5/-4, क्या ये समभिन्न होगा? यदि माइनस के आधार पे देखा जाए तो -5 अंश में है, -4 हर में, तो यहाँ -5 छोटा है, -4 बड़ा है। इसका मतलब -5 छोटा है, अंश छोटा, तो ये समभिन्न होना चाहिए। बट माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, 5/4। लेकिन अब तो अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। तो भिन्न में ये देखना है हमें कि वो भिन्न सिंपल भिन्न कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, यदि अंश और हर में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर अंश हर में यदि कॉमन है तो उसे सबसे पहले आप साइड कर दो, हटा दो, काट कर हटा दो, जैसे भी हटाना हटा सकते हो। तो यहाँ माइनस है, पहले उसको हमने प्लस बनाया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। तो अब 5/4 ये समभिन्न नहीं होगा, ठीक है। 14 अगर 20 की बात करेंगे तो 14 से 20 क्या होगा, 14, 7, 2 से कटेगा, 7 बार में 20 कटेगा, 2 से 10 बार में 7/10 सिंपल भिन्न हो जाएगा, है ना। क्या होगा, 7/10 हो जाएगा। एक होता है विषम भिन्न, मार्कर चेंज कर देते हैं, एक होता है विषम भिन्न, यदि भिन्न के अंश हर से बड़ा हो। इस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, यदि भिन्न में अंश हर से बड़ा हो तो वह भिन्न क्या कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। जैसे देखो 4/3, 4 इसमें बड़ा है, 3 छोटा है, तो 4 अंश बड़ा है, 3 छोटा, तो विषम भिन्न होगा। 8/7 ये भी विषम भिन्न हो जाएगा।
5/-3 ये भी क्या हो जाएगा, विषम भिन्न, अंश बड़ा है हर छोटा है। तो दी गई संख्या में देखो, जैसे कोई पूर्णांक ले लो 8, 8 का मतलब 8/1, तो अंश बड़ा हर छोटा, तो ये सारे के सारे संख्या क्या होगा, विषम भिन्न में आएगा। मतलब दिए गए पूर्णांक, चाहे वो कोई भी पूर्णांक हो, नहीं सॉरी, कोई भी पूर्णांक नहीं, बल्कि वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना, केवल धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किस में आ जाएगा, विषम भिन्न में। जैसे धनात्मक पूर्णांक को देखो, अब 15 है ना, 18, 10, ये सारे के सारे क्या है, विषम भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो अंश बड़ा हुआ ना हर से। यदि हम शून्य पूर्णांक की बात करेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे, देखो शून्य पूर्णांक पे देखो क्या होगा। शून्य पूर्णांक में क्या है, शून्य को लिखेंगे 0/1, है ना, माइनस ऋणात्मक पूर्णांक में मैंने -1 ले लिया, -1 को लिखेंगे -1/1। ऋणात्मक पूर्णांक में -3 ले लिया, तो -3 में 1 छुपा हुआ, -3/1। तो देखो अंश इसमें क्या है, छोटा, हर क्या हो गया, बड़ा। तो अंश छोटा हर बड़ा, तो वो क्या होगा, समभिन्न। कहने का मतलब हो गया कि शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, इसको कहीं पे लिख लेते हैं। शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक किस में आ जाएगा, आपका समभिन्न में आ जाएगा, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो विषम भिन्न में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सम विषम भिन्न के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग देखेंगे कह सकते हैं मिक्स भिन्न, है ना। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तुल क्या कहते हैं उसको, मिश्रित भिन्न कह सकते हैं, मिश्रित भिन्न कहेंगे, है ना, ठीक है। मिश्रित भिन्न देखते हैं। मिश्रित भिन्न कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि एक पूर्णांक को लेते हैं, एक भिन्न को लिया जाता है, एक पूर्णांक एक भिन्न को लिया जाता है, वो मिश्रित भिन्न में आ जाएगा। जैसे देखो 5.1/4, तो 5 पूर्णांक, इसको पढ़ेंगे क्या, 5 पूर्णांक लिया गया 1/4। इस दिए गए भिन्न में 5 + 1/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब भिन्न अलग है और पूर्णांक दोनों अलग हो गया, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न को लिखने का तरीका ये होता है, 8.11/2, तो मिश्रित भिन्न हो गया। इसका मतलब हो गया कि 8 + 11/2। जब दोनों को अलग करना है, पूर्णांक को भिन्न को अलग करना है, तो याद रखिएगा प्लस के साथ होगा, माइनस के साथ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, प्लस के साथ लिखना है। अब हमें ये जानना है कि मिश्रित भिन्न को, है ना, भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते हैं कि भिन्न में बदलना है, मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना है। जैसे देखो 2 पूर्णांक 4/9, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 दूना 18, मतलब है कि नीचे वाले को हर को पूर्णांक के साथ गुना करना है। मिश्रित भिन्न को हटाना है यहाँ पे, है ना, पूर्णांक को हटाना है यहाँ पे, तो हर को पूर्णांक के साथ गुना करना है। तो 9 दूना 18, 9 को 2 से गुना करेंगे, अंश में 4 है उसको जोड़ देंगे, जो हर में है वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 × 4 22/9, तो 22/9 ये हो गया, भिन्न बदल गया। एक पूर्णांक 1/4, देखो 4 को 1 से गुना कर दो, अंश में 1 जोड़ दो, और हर में क्या है, 4 का 4 रहेगा, तो 4 × 4 1 5/4 हो जाएगा। 7 पूर्णांक 1/9 11/9, तो 7 को 9 से गुना करेंगे, 9 को 7 से 9 7 63 को 11 से जोड़ना है, तो क्या आएगा 74। मतलब है कि पूर्णांकों के साथ गुना करो हर को, और अंश के साथ जोड़ दो, लिख दो वैसे, और हर को जैसे है वैसे ही लिख दो, है ना। तो इस तरह से हम भिन्न में बदल सकते हैं, किसको, मिश्रित भिन्न को, ठीक है। अब इसमें ये देखना है अब इसमें ये देखना है कि भिन्न में कैसे बदले, है ना। एक मिश्रित भिन्न को, यहाँ हमने भिन्न में बदला, मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदला। अब क्या होगा, सिंपल, भिन्न को मिश्रित
भिन्न में बदले, है ना। एक भिन्न दिया हुआ है, उस भिन्न को दिए गए मिश्रित भिन्न में बदलना है। उसके लिए तरीका ये होता है, सपोज कोई सवाल है, हमने ले लिया 18/7, तो 18/7 को मिश्रित भिन्न में बदलना है। ये एक सिंपल भिन्न है, तो तरीका ये होगा कि अंश को हर से भाग करना है, ठीक है। अंश में क्या है 18, हर में क्या है 7। कितनी बार में भाग किया जाएगा? 7 से दूना 2 बार में, 7 से दूना 14, 18 में 14 जाने पे क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। तो 18/7 को हमने मिश्रित भिन्न में लिखा, तो हर में 7 है तो क्या होगा? 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। जो हर में आया है उसको अंश में भेज दिया जाएगा, सॉरी हर नहीं कह सकते बल्कि शेष कहेंगे। शेष में जो आया है उसको अंश में भेज देंगे, तो इसका शेष फल क्या आया? 14 आया। तो हमने 4 आया, 4 को हमने अंश में भेजा। अब इसमें जो भागफल है वो क्या है? 2। तो इस 2 को भेजेंगे एक पूर्णांक के रूप में, है ना, पूर्णांक में भेज देंगे। तो पूर्णांक और 4/7 दोनों मिलकर क्या बन गया? एक मिश्रित भिन्न बन गया 18/7 का। हो गया 2 पूर्णांक 4/7, 2 से 4/7 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। तरीका ये है कि अंश को हर से भाग करेंगे, भाग तब तक करेंगे जब तक पूरा अंक ना लग जाए, चाहे वो शेष में कुछ भी बचे। शेष में 4 बचा, उसको अंश में भेज दिया गया, जिससे भाग दिया गया। हर को 7 का वैसे ही नीचे रहेगा, ठीक है। और जो भागफल आया है उसको पूर्णांक में भेज देंगे। तो ये एक तरीका होता है भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका। दूसरा सवाल कर लो। 249 को यदि हम 6 से भाग करते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। 249 को 6 से भाग देने पर इसका मिश्रित भिन्न क्या होगा? तो 249 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 6, 4 बार में लगाएंगे, 6 चौका 24 कट गया। अभी भी संख्या बचा हुआ है भाग लगने में, 9 बचा हुआ है, 1 बार में लगा दो, 6 से 1 ही 6 घट कर आ जाएगा कितना? आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें हर क्या है? 6 का 6 रहेगा। भागफल क्या आया? एक हर में क्या कह सकते हैं? शेष में क्या आया? 3, वो चला जाएगा अंश में। अब भागफल क्या आया? 41, तो 41 आ जाएगा आपका यहाँ। तो हो जाएगा 41 पूर्णांक 3/6, ये हो जाएगा मिश्रित भिन्न हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, कि अंश को हर से भाग किया, जो शेष में आया उसको अंश में भेज दिया, और जो भागफल आया वो पूर्णांक में चला गया। इस तरह से हम मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। चलो अगला है दशमलव भिन्न को कर लेते हैं। ये भी एक भिन्न के प्रकार है, दशमलव भिन्न, ठीक है। मैं ये कैसे डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। दशमलव भिन्न को देखते हैं क्या होगा। जैसे कोई भी भिन्न यदि दशमलव के रूप में होगा उसको दशमलव भिन्न कहते हैं, है ना। दिए गए भिन्न अगर दशमलव के रूप में है वो दशमलव भिन्न हो जाएगा। जैसे देखो कौन कौन दशमलव भिन्न में आएगा, तो 1.2, 4.58, 9.348, ठीक है। 1.222, ये बिल्कुल रिपीट होगा। 1.2, 3, 4, 5, 8, 7। तो ये सारे के सारे जो दशमलव है वो दशमलव भिन्न कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे 1/2, ठीक है। यदि इसको दशमलव में बदला जाए तो उसका तरीका ये होगा, है ना। भिन्न को दशमलव में बदलना है। भिन्न को दशमलव भिन्न में बदले, है ना। एक भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है। पहला सवाल 1/2, हमने भिन्न में लिया 1/2। 1/2 को हमें बदलना है दशमलव में, ठीक है। तो बदलने का तरीका ये हुआ कि अंश को हर से भाग करेंगे। वहाँ था दशमलव मिक्स में बदलना, मिक्स फ्रैक्शन में मतलब मिश्रित भिन्न में शेष में कुछ बचेगा, मतलब जहाँ ख़त्म हो गया वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। शेष में बचा ख़त्म, भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई वहीं पे, जहाँ पर एक एक अंक में भाग लग जाए। इसमें क्या होता है 1/2 में अगर इसको दशमलव में बदला जाए तो सबसे पहले भाग करेंगे, नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसके पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे, तो उसके बदले में आएगा 0। फिर 5 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो भागफल मतलब शेष में क्या आया 0, शेष में आपका आ गया 0। अब भागफल क्या आया 0.5।
तो 0.5 क्या हो गया, एक दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल 11/5, मतलब 11 को भाग करना है 5 के साथ। 5 से 11 दो बार में लगाएंगे, 5 दूना 10, एक बचेगा। दशमलव 2 यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर से भागफल कितनी बार में भाग लगाएंगे, 2 बार में, 5 दूना 10, शेष में आ गया 0। ठीक है, तो ये आ गया, इसका दशमलव क्या आ गया, 2.2। मतलब है कि जब शेष में पूरा अंक भाग लग जाए उसके बाद पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में 0 देंगे। तो इस तरह से हम दशमलव में लाते हैं। जैसे देखो 119/2, अगर 119 को 2 से भाग करेंगे तो सिंपल ये हुआ, 119 को 2 से भाग करने पर 2 पंचे 10 हो गया। फिर 9 उतरेगा, 2 9 18, 1 पूरी तरह से भाग हो गया। अब यहाँ पे देंगे दशमलव, यहाँ होगा 0, 2 पंचे 10, तो शेष में आ गया 0। आ गया भागफल कितना, 59.5। दशमलव क्या आया, 119/2 का 59.5 आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। दो बट्टे 3, 2 को भाग करना है 3 से। ठीक है, नहीं लगेगा, पहले ही स्टेप में भाग नहीं लगेगा। दशमलव देंगे, उसके बदले में यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या 3 से 20 लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो कितनी बार में लगाना है, 6 बार में, 3 से 6 के 18। तो भागफल क्या, शेष फल क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब फिर नहीं लगेगा, फिर से 0 दे दो। पॉइंट एक बार दे चुके हैं, दोबारा पॉइंट दोबारा दशमलव नहीं देंगे। उसके बाद दशमलव तो नहीं देना है लेकिन 0 बढ़ाते जाएंगे, है ना। 3 छक्के 18, फिर आएगा 2, फिर 0 देना है, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 3 छक्के 18। तो इस तरह से शेष में 2 बचता जाएगा, अंक भागफल में 6 6 6 रिपीट होगा। तो इसका मतलब है कि इस संख्या का दशमलव क्या होगा, 0.6666 रिपीट होने वाला अंक है, आवर्ती अंक। तो 0.6 पे यहाँ दे देंगे इस तरह से निशान वार का। ठीक है, आवर्ती अंक हो गया, मतलब अंक 6 क्या हो गया, दशमलव के बाद बार बार रिपीट होगा, है ना। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि दशमलव भिन्न जो होगा यहाँ से 2 प्रकार के देखेंगे, है ना। देखो, एक दशमलव भिन्न 2 तरह से हो सकता है। यदि भाग देने पर शेष में 0 आ गया तो इसके लिए भाग किया गया, शेष में 0 आ गया, तो वो दशमलव भिन्न कहलाएगा शांत दशमलव। क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। यदि दशमलव को अगर भिन्न में बदला जाए, बदलने के बाद अगर शेष में 0 नहीं आया बल्कि वो रिपीट हो रहा है या आगे बढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा। तो देखो, दशमलव भिन्न में हो जाएगा एक शांत दशमलव, एक हो जाएगा अशांत दशमलव। शांत दशमलव में वो दशमलव होगा जो किसी अंक पर जाके क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा, नहीं किसी अंक पर जाके क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। शांत दशमलव में दिए गए जो संख्या होगा, दशमलव होगा, जैसे 5.9, ये किसी पॉइंट पर जाके रुक गया, स्टॉप हो गया। 1.2, 2.5, 4, 5। तो इस तरह की संख्या किस में आ जाएगा, दशमलव शांत दशमलव में। अशांत दशमलव में आ जाएगा, जैसे देखो 1.2 डैश 1.2323, ये भी हो जाएगा अशांत। 1.5479128996, ये हो जाएगा अशांत दशमलव, है ना। तो खैर ये बेसिक में हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। शांत और अशांत दशमलव ये हो गया कि जिस भिन्न को अगर भाग देने पे शेष में 0 आ गया, है ना, तो वो आ गया सिंपल शांत दशमलव। जिसको भाग देने पे 0 नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा शेष में, वो क्या होगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल और भी है शांत और अशांत को पहचानने का तरीका। जैसे देखो 1.2, तो ये किस में आ जाएगा, शांत में आ जाएगा। ठीक है, 1.2323, ये किस में आ जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत। ये रिपीट नहीं हो रहा है, वो किसी अंक पे जाके मतलब स्टॉप हो गया, रुक गया, है ना। हाँ, लेकिन इसको ऐसे दिखाएंगे 1.2323,
या इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 1.23। जो अंक जहाँ से जितना अंक से रिपीट होगा उस पर हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे, है ना। देखो ये लगा दिया हमने डैश, तो ये हो जाएगा क्या, अशांत। ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। 1.5555, ये रिपीट होने वाला अंक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 पे डैश, तो ये हो जाएगा किस में आ जाएगा, अशांत में आ जाएगा, ठीक है। 9.4758672345 ये किस में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका अशांत दशमलव में, ठीक है। तो इस तरह से संख्या जो होगा वो शांत और अशांत हम पहचान सकते हैं कि जो संख्या किसी अंक पर जाके स्टॉप हो गया, रुक गया, उसको शांत में काउंट करेंगे, जो नॉन स्टॉप मतलब आगे रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगा, आवर्ती अंक होगा, उसको किसमें, अशांत में गिनती करेंगे, ठीक है।